संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले आज नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देवभोग में खुलेगा वनोपज पर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। मुख्यमंत्री ने किया भूमि पूजन। और जयपुर में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हुई कार्यशाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। यह सत्र 29 दिसंबर तक चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक में उपस्थित थे। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और एनसीपी सहित कई विपक्षी दल बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से आग्रह किया कि शीतकालीन सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा कराई जाए। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भारत चीन सीमा की स्थिति और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। देश भर में डॉक्टर अंबेडकर के लाखों अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के दादर में चैत्य भूमि पर एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया है। इस मौके पर रायपुर में कलेक्ट्रेट चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बौद्ध समाज के अनुयायियों डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मौजूद सांसद सुनील सोनी ने इस बात पर जोर दिया कि जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अधिकार के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करके इस नए भारत के अंदर में अपना योगदान दें, यही संकल्प लेने का आज का दिन है। और हम सब बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर, उनके बनाए हुए संविधान के आधार पर हम सब चले, अपने प्रदेश और देश को सभी लोगों को चलाएं, यही हम सब आज संकल्प लें। इसी तरह भिलाई में भी बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भिलाई पावर हाउस स्थित बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में आयुक्त महादेव कांवरे के अलावा बौद्ध समाज के अनुयायी शामिल हुए। इस मौके पर श्री कांवरे ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज पूरे विश्व में ब्लड डोनेशन का कैंप का गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ब्लड डोनेट करें, ऐसा सेक्टर 6 भिलाई में भी आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से सिविक सेंटर यहाँ पर भिलाई में बाबा साहेब के कार्यों को, बाबा साहेब के विचारों को प्रदर्शित किया गया है। लोग जो है परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आज यहाँ पर पावर हाउस में श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है, जो बाबा साहेब को आज यहाँ पर याद किया गया, उनके विचारों के बारे में जो है लोगों को बताया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात के तहत गरियाबंद जिले के देवभोग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए वनोपज पर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। उन्होंने ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़ 42 लाख रुपए की मंजूरी भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वनोपज पर आधारित यह पार्क वनांचल क्षेत्र के हजारों वनोपज संग्राहक परिवारों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में 11 महिला स्व सहायता समूह शामिल होंगे। लगभग 150 महिलाएं सीधे केंद्र से जुड़ेंगी। इसके अलावा 16,000 से अधिक संग्राहक परिवारों को इससे रोजगार मिल सकेगा। राज्य उद्योग विकास निगम द्वारा ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देवभोग को नगर पंचायत का दर्जा देने और झाखरपारा को उप तहसील बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने ग्राम सीनापाली में जिला सहकारी ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने, ऋषि झरना को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 30 लाख रुपए देने सहित अनेक घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राशन कार्ड, वन पट्टाधारियों के पंजीयन और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि शासन की योजनाओं का प्रत्यक्ष फीडबैक लेने के लिए वे सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। अब तक लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा पूरा हो चुका है। कबीरधाम जिले की नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष उषा मनहरण श्रीवास और उपाध्यक्ष आभा महेंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। गौरतलब है कि नगर पंचायत में कांग्रेस का बहुमत होने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पीठासीन अधिकारी ने बताया कि इस नगर पंचायत में 15 पार्षद हैं, जिसमें से 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। मतदान अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया। 5/12 को निर्धारित था और शेड्यूल टाइम में 12 बजे प्रारंभ कर दिया गया। सर्वप्रथम अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में मतदान कराया गया, उसको उपाध्यक्ष का कराया गया। तत्पश्चात दोनों का एक साथ 1 by 1 गणना किया गया। उसमें जो कुल पार्षदों की संख्या 15 थी, 15 के 15 उपस्थित हुए और नगर पालिका अधिनियम 43 का के जो प्रावधान है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित होता है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पक्ष में पारित माना जाएगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के लिए 15 में से 10 जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़े। नगर पंचायत सहसपुर लोहारा में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जल्द ही किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस बात पर जोर दे रहा है कि किसान आधुनिक तरीके से अपनी पैदावार लें ताकि समय और पैसों की बचत हो सके। परिषद छत्तीसगढ़ के किसानों को कृषि रसायनों के छिड़काव के लिए ड्रोन की मदद लेने की सलाह दे रहा है, जिससे वे कम समय में कई हेक्टेयर क्षेत्र में दवाइयों और पोषक तत्वों का छिड़काव कर सकें। रायपुर के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान ने कसडोल क्षेत्र के 5 गांव खर्री, कुर्राहा, खरहा, बम्हानी और बकला को गोद लिया है। इन्हीं गांव में ड्रोन का प्रदर्शन कर किसानों को इसकी जानकारी दी गई। इस मौके पर ड्रोन से करीब 20 एकड़ फसल पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। इस ड्रोन प्रदर्शन में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया और ड्रोन से छिड़काव की विधि सीखी। किसानों ने इस तकनीक को काफ़ी फायदेमंद बताया। दिखाया गया वो हम किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें समय के साथ साथ उसमें जो खपत है, दवाई की खपत भी कम होता है और बहुत जल्द ही उसमें छिड़काव हो जाता है। यह जो ड्रोन स्प्रेयर है हम किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। शासन को इस प्रकार की जो उपकरण है किसानों के लिए उसको छूट के अंतर्गत किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए। जो उस दिन आया था ड्रोन स्प्रेयर दिखाने के लिए आया था, उसके छिड़काव को हम लोग देखे हैं, जिससे टाइम का बहुत ज़्यादा बचत हो रहा है और समय के साथ और दवाई का भी बहुत बचत हो रहा है। लगभग 1 एकड़ में 1 स्प्रेयर दवाई हो जाता है।
इस मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर पी.के. घोष और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पी. मुवेंथन भी मौजूद थे। सक्ती जिले के जैजैपुर में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार संबंधी कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें बताया गया कि वे किस तरह से सरकारी योजनाओं के माध्यम से और बैंकों से ऋण लेकर अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकती हैं। महिलाओं ने इस कार्यशाला को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे उन्हें स्वरोजगार से जुड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम रखा गया है, जो इस क्षेत्र में पहली बार जानकी चंद्रा दीदी के माध्यम से रखा गया है। हम महिलाओं को यहाँ जागरूक कराने के लिए लाए हैं ताकि उनको समझ आए और वो खुद से आगे आ पाए, समझ पाए कि अपना वजूद जान पाए, उनको क्या करना है, आगे बढ़ना है। और इन सब महिला समूह का मेन उद्देश्य क्या है? हम समूह तो बनाते हैं, लेकिन उसका मुख्य कारण क्या है, हमारा मकसद क्या है? तो बस उसी के लिए हम आए हैं। और महिलाएं अपने घर में भागीदारी कुछ काम करती हैं, आगे बढ़ें तो उसी जानकारी को घर घर तक पहुंचाएं। तो इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हैं सभी महिलाएं। अगर हम महिलाओं तक पहुंच जाएं, उनको सशक्तिकरण दे दें, उनको स्वरोजगार के लिए हम यदि कुछ कार्य कर सकें तो हम एक स्वावलंबन की तरफ बढ़ जाएंगे। हर बच्चे को नौकरी मिलना कठिन है, हर महिला को नौकरी, हर पुरुष को नौकरी मिलना कठिन है, पर हम सरकारी योजनाओं का यदि सदुपयोग करें और जैसे कि आप दूसरी जगह देखते हैं कि हम लोग लघु उद्योग खोल के अपने जगह को और अपने देश को हम सशक्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि स्वावलंबी भारत अभियान देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान पर केंद्रित योजना है। स्वदेशी जागरण मंच को इस अभियान के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार रबी फसल के लिए रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल से पानी नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय जल आयोग बांध सुरक्षा विशेषज्ञ के निर्देशों के अनुसार गंगरेल बांध की गैलरी में सीपेज नियंत्रण कार्य और बांध के नीचे बकेट फ्लोर जैसे अनेक कार्य कराए जाने हैं। गंगरेल जलाशय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कल धमतरी में जिला जल उपयोगिता समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस जलाशय से रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव और धमतरी विधायक रंजना साहू भी मौजूद थे। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि यदि किसानों ने मांग की तो इस जलाशय से पानी दिया जाना चाहिए। कलेक्टर ने इस प्रस्ताव को शासन तक पहुंचाने की बात कही। बैठक में बताया गया कि सोंढूर जलाशय से रबी मौसम में दलहन तिलहन की फसल के लिए पानी दिया जाएगा। और अब कुछ खबरें जिलों से। दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर को साफ सुथरा और आवागमन को सुगम बनाने के लिए अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। निगम कमिश्नर लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अवैध कब्जाधारियों को बेदखल कर शहर को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। अब तक शहर के विभिन्न वार्डों में 200 से अधिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाए गए हैं। साथ ही अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। क्रिसमस पर्व के पहले मसीही समाज के लोगों द्वारा भिलाई में वेलकम क्रिसमस रैली निकाली गई। रैली में मसीही गीत गाते हुए बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिलिंग के सहयोग से आयोजित इस रैली में दुर्ग भिलाई की गिरिजाघरों के पदाधिकारी शामिल हुए। यह रैली भिलाई के सेक्टर 1 से प्रारंभ होकर सेक्टर 9 चौक पर संपन्न हुई। बेमेतरा जिला अस्पताल में कलेक्टर की पहल पर डायलिसिस और आईसीयू वार्ड शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस.आर. चुरेंद्र ने इसकी विधिवत शुरुआत की। डायलिसिस की सुविधा शुरू हो जाने से जिले के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए अन्य जिले में नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें सरकारी जिला अस्पताल में यह सुविधा निःशुल्क मिलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले आज नई दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देवभोग में
खुलेगा वनोपज पर आधारित इंक्यूबेशन सेंटर और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। मुख्यमंत्री ने किया भूमि पूजन। और जयपुर में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हुई कार्यशाला। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।